उसी को मंजिलें पढ़कर सलाम करती है, उसी को मंजिलें पढ़कर सलाम करती है, जो कभी मुश्किलों से रास्ते में हारा नहीं, जो कभी मुश्किलों से रास्ते में हारा नहीं। दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि जो आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाखों मुश्किलें आएंगी और उस मुश्किलों से आप डरिए नहीं, हारिए नहीं। वो मुश्किलें कुछ क्षणों के लिए आती है और फिर वो चली जाएगी, उसको जाना ही है। मुश्किल को, वो अस्थाई नहीं है, मुश्किल अस्थाई होता है, वो कुछ सिखाने के लिए आता है। तो मंजिल तो आपको मिलेगी ही, लेकिन आपको उस मुश्किल से हारना नहीं है, जीतना है और आगे बढ़ना है, तो ही जाके मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे। चलिए आज इसी लाइन के साथ आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्कली मेटल, उसमें है हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में क्या बोल रहा है? द डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो as compared to other metals. These densities increases from lithium to cesium. तो इसका मीनिंग ये हुआ, मतलब जो डेंसिटी जो है अल्कली मेटल्स का, अल्कली मेटल का जो डेंसिटी है वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है। बाकी सारे अगर आप ग्रुप को देखिएगा तो उसमें सबसे कम, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम डेंसिटी आपको अल्कली मेटल्स का ही मिलने वाला है। तो डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। तो जितने भी आप मेटल्स को देख रहे हैं उन सभी में सबसे लो किसका होगा? तो अल्कली मेटल्स का सबसे लो होगा। दिस डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लेकिन जब अल्कली मेटल्स के ग्रुप में आप जाइएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो उसमें आपको क्या देखेगा कि सबसे वो जो डेंसिटीज है वो ग्रुप में मूव करने पर, अप टू डाउन मूव करने पर वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लिथियम से सीजियम जैसे ही आप ग्रुप में आइएगा तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो है डेंसिटीज वो इंक्रीज हो रही है। जैसे ही आप नीचे आओगे, डाउन हो गए, तो वो क्या होगा कि इंक्रीमेंट होगा डेंसिटीज में। लेकिन एक नोट है यहाँ, नोट को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। जो ये पोटासियम जो है वो पोटासियम लाइटर होता है सोडियम का। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सोडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा और पोटासियम का कम होगा। ये एक एक्सेप्शन है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से होता है। तो इसे आप नोट कर लें कि हम तो, अगर आप पीरियड में नीचे जा रहे हैं तो लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसा होना चाहिए। बट डेंसिटी में क्या होता है? क्या होता है? लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। तो ये ट्रेंड फॉलो करता है। तो आप इसको नोट कर लें कि जो पोटासियम इज लाइटर देन सोडियम, ठीक है, इसको नोट कर ले और अच्छी तरह से इसको एक दो बार रीड कर ले। ये बहुत ही आसान चीज है, लेकिन इस एक्सेप्शन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़े, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमारा दूसरा टॉपिक है फ्लेम क्लरेशन। फ्लेम क्लरेशन। On heating an alkali metals or its salt in a flame, the electrons are excited easily to higher energy level because of absorption of energy. क्या होता है कि जब हम अल्कली मेटल्स को या फिर किसी साल्ट को, अल्कली मेटल्स के किसी साल्ट को जब हम
किसी फ्लेम पर हिट करते हैं, किसी ज्वाला पर हिट करते हैं, तो क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे ही वो हिट होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल को गेन कर जाता है, चला जाता है। व्हेन these excited electrons returns to their ground state, the emitted energy falls in the visible region and imparts a characteristics color to the flame। तो वो जो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया, जैसे वो रिटर्न आता है और अपने नॉर्मल स्टेट में आता है, वो दिया हुआ आपको, when these excited electrons returns to their normal state, फिर जो बैक वो रिटर्न आता है, the emit energy, तो वो क्या करता है, उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो क्या करता है, इमिट करता है, निकाल देता है, emit and falls in the visible region, it imparts a characteristics of color, और वो जो इमिट करता है और उसके बाद एक विजिबल रीजन में वो चला जाता है। तो वो विजिबल रीजन क्या है, जैसे लिथियम क्रिम्सन, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट और सीजियम ब्लू। तो ये कलर क्या करता है, ये विजिबल कलर वो शो करता है, इससे हमें पता चलता है कि लिथियम क्रिम्सन, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, सीजियम रेड वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट और सीजियम ब्लू कलर का ये कलर शो करता है। तो कलर फ्लेमेशन टेस्ट से आप ये भी पता कर सकते हैं ये कौन सा एलिमेंट था। अगर कोई क्रिम्सन रेड दिखा रहा है तो आप उस कलर से ये पता कर लीजिएगा ये लिथियम ही एलिमेंट था। अगर कोई ब्लू कलर दिखा रहा है तो आप उससे ये पता कर लीजिएगा कि यह ब्लू कलर किसका है, तो ब्लू कलर सीजियम का है, तो वह एलिमेंट सीजियम ही होगा। और अगर कोई वायलेट है तो आप ये पता कर लीजिएगा कि वायलेट कलर किसका है, पोटेशियम का है, तो वह पोटेशियम ही होगा। चलिए हम इसका ऑर्डर भी दिखाते हैं आपको। जो एनर्जी कौन कितना, एनर्जी का क्या ऑर्डर है वो मैं लिखा देता हूँ, आप इसको एक दो बार नोट कर लें और केयरफुली पढ़ें और इसे रिमेंबर भी करें और धीरे धीरे आप करते जाएं, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आपको याद भी होगा और वीडियो को एक दो बार हो सके तो देखिए, ठीक है। इसको नोट करिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। नोट कर लिए। चलिए देखिए अब ऑर्डर क्या होता है, कितना एनर्जी कौन किस ऑर्डर में वो इमिट करता है। द एनर्जी इमिटेड विल बी इन द ऑर्डर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इस ऑर्डर में लिथियम सबसे कम एनर्जी इमिट करता है और सीजियम क्या होता है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट करता है। तो ये एनर्जी इमिटिंग ऑर्डर है, सबसे कम लिथियम का और सबसे अधिक सीजियम का, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। जाते जाते एक लाइन आपको मैं सुनाते जा रहा हूं, ठीक है। बात थोड़ा उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि हसीन चीजें उनकी है, वो सारी हसीन चीजें उनके लिए नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। ये बात सच है मगर दिल को गवारा नहीं, ये बात सच है मगर दिल को गवारा नहीं। चांद जैसा हंसी है, वो चांद जैसा हंसी है पर हमारा नहीं। तो उन हसीन चीजों के पीछे मत दौड़िए जो आपका है ही नहीं। दिखने में तो हसीन है पर वो वास्तव में आपका है नहीं। आपका अपना चीज है वो मेहनत, आपकी पढ़ाई, किताब, ठीक है। तो आप धीरे धीरे किताबों से दिल लगाइए, वही आपके साथ रहेगा। आपके माता पिता आपसे बहुत सारे आस लगाए बैठे हुए हैं, तो उनके सपनों को टूटने ना दीजिए। धन्यवाद। और इसी तरह से आप देखते रहिए वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक
कमेंट और शेयर भी करें। और ख़ास बात, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए।